नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.2 का चौथा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल तक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक पर टच करके और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न को हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की समानांतर भुजाएं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है। क्या कहा? एक आंगन है जो समलंब के आकार का है। मान लीजिए यही वो आंगन है जो समलंब के आकार का है। अब इसके बारे में बोला कि दोनों जो भुजाएं हैं समानांतर भुजा, उसका माप दिया गया है 12.5 मीटर, यानी 12.5 मीटर। और क्या दे दिया? और दे दिया एक और भुजा, इसके सामने वाली जो समानांतर भुजा है 7.5 मीटर, ये दोनों दे दिया। अब कहता है तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसको हम लोग लंबित दूरी भी कहते हैं, वो आपका कितना दे दिया है? 5.6 मीटर दे दिया है। इतना क्लियर है। अब आगे का सवाल बोलता है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद जिस रेशियो से या जिस वर्ग मीटर के अनुसार वो आंगन को पक्का कराने का खर्च कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है? इसमें दिया समानांतर भुजाएं। तो समानांतर भुजा कौन कौन सा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले उसका माप क्या क्या है लिखेंगे। समानांतर भुजा, समांतर भुजाओं की माप बराबर कितना कितना 12.5 मीटर तथा 7.5 मीटर। ये तो समानांतर भुजाओं की माप हुई, लेकिन इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई हमारा कितना दिया गया है? ऊंचाई हमारा दे दिया, जिसको हम लोग एच कहते हैं, वो दे दिया है 5.6 मीटर। क्लियर है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब तक हम आंगन का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो पक्का कराने का खर्च भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमको आंगन का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे समलंबाकार, समलंबाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुना में क्या होता है? ऊंचाई। क्लियर है। ये सूत्र पर अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, यानी मान रखेंगे। 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। समानांतर भुजाओं का योग कर रहा है, तो देखिए समानांतर भुजा ये दोनों है, इसका योग करना है, यानी 12.5 योग करना है तो जोड़ेंगे प्लस 7.5 और पोस्ट में दे करके ये दोनों को ऐड करना था इनटू ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास कितना दिया गया? 5.6, तो हम लोग लिखेंगे 5.6। अब हम लोग इसके बाद और आगे हल करते हैं। 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 2। यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद लगना था, कैंसिल हो गया 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद लिखेंगे 5.6 और ये क्या में आ रहा है? मीटर स्क्वायर में। फिर हम लोग देखेंगे जब 2 से 20 को काटेंगे या भाग करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। 10 से जब हम 56 में गुणा करते हैं तो आता है 56 पर 1 0, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था, इसीलिए एक अंक के बाद दशमलव देंगे। दशमलव के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए दशमलव के बाद के 0 को हम लोग काट सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 56 मीटर स्क्वायर, जो हमारा क्षेत्रफल आ गया किसका? आंगन का। तो ये जो 56 मीटर स्क्वायर आ गया, पूरे आंगन का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम लोग। अब हम लोग को निकालना है इसका खर्च, कि आखिर आंगन को पक्का कराने का खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कुछ दिया गया है प्रश्न में हमको। हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर आंगन को या आंगन का पक्का कराने का खर्च बराबर 50 रुपया, यानी 50 रुपया खर्चा हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर आंगन को पक्का कराने में। तो हमको टोटल कितना मीटर स्क्वायर का पक्का कराना है? तो 56 मीटर स्क्वायर का।
जब हम लोग 56 मीटर स्क्वायर का पक्का कराने जाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना खर्चा हुआ था उससे हमको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ज्यादा खर्च करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ेगा। तो 50 से हम लोग क्या करेंगे, 56 में गुना कर देंगे और जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। जब हम लोग गुना करते हैं तो एक जीरो तो रहेगा, 5 से जब गुना करेंगे तो 5 छक 30 का जीरो हासिल 3, 50 25 और 3 28। यही जो 28 आया 2800 वही रुपया में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी 2800 रुपया टोटल हमारा खर्च हो जाएगा उस पूरे आंगन को पक्का कराने में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहता है। धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 34 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 34 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेंगे 34 मीटर स्क्वायर। इसके बाद बोलता है इसके समानांतर भुजाएं दी हुई हैं। तो लिखेंगे समानांतर भुजाओं की माप, समांतर भुजाओं की माप बराबर कितना कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्षेत्रफल आपका, क्षेत्रफल भी यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मीटर में नहीं था, सेंटीमीटर में लिखेंगे। और इसका जो दोनों भुजा दिया हुआ है समानांतर भुजा, वो भी 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में है, मतलब सब के सब सेंटीमीटर में है। यदि सेंटीमीटर में ना हो तो जो सेंटीमीटर में होगा उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, अगर मीटर में दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर, मतलब सबको एक जाति में हम लोग बदल लेंगे, एक माप में बदल लेंगे। यहाँ सब के सब सेंटीमीटर में है तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शुरुआत में सोचे कि यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो हमको इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न में सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हम लोग को इसमें ज्ञात क्या करना है, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी हमको ऊंचाई ज्ञात करना है कि ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई बराबर व्हाट, यही हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे जो दिया हुआ है। चूंकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरफ लिखेंगे, जो सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये हो गया सूत्र समलंब का क्षेत्रफल का। और बराबर में क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना, 34। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना कोई जरूरी नहीं है, आगे जाकर के ऐसे भी कट ही जाएगा, तो लास्ट में हम लोग मीटर में लिख सकते हैं। चलिए 1/2 गुने, आगे चलते हैं, समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा था कितना, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दोनों को पोस्ट में रखेंगे। और ऊंचाई जो हमको ज्ञात करना था उसका मान दिया हुआ नहीं है, तो ऊंचाई का ऊंचाई ही ज्यों का त्यों लिख देंगे और बराबर में 34। अब चलिए यहाँ जब हम जोड़ेंगे तो 1/2 गुने, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 10 और 7 17 गुने ऊंचाई बराबर में कितना आ जाएगा, 34। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ दोनों को गुना करेंगे तो 17 एकम 17/2 गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और बराबर में कितना, 34। अब ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के साथ 17/2 गुना में है, जब उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। या यहाँ पे आप या का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। या ऊंचाई बराबर जब हमको निकालना होगा, ऊंचाई बराबर, तो हम लोग लिखेंगे 34 भागा, इधर गुना में था 17/2, जब उधर जाएगा
तो भागा में हो जाएगा 17/2। क्लियर है। अब इसको हमको क्या करना होगा, पलटना होगा, क्योंकि भाग को गुना में बदलना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इधर आइए। ऊंचाई बराबर कितना, 34 था, 34 लिखेंगे, गुने जो गुना में बदल रहे हैं तो अंश हर के स्थान पे चला जाता है और हर अंश के स्थान पे आ जाता है। तो चलिए 2 चला जाएगा ऊपर और 17 कहाँ जाएगा, नीचे। जब हम 17 से 34 को भाग लगाएंगे तो 17 दूनी 34, 2 बार में कटेगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। सब के सब सेंटीमीटर में था, तो यहाँ जो 4 आया वो भी ऊंचाई किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसका माप सेंटीमीटर होगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.2 का कौन सा प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न। और 6ठा नंबर प्रश्न में क्या हमसे कहता है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप समझिए। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समानांतर भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब एक समानांतर भुजा दिया हुआ है, दूसरा समानांतर भुजा नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, ये क्षेत्रफल हमको, तो क्षेत्रफल दिया गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे दिया, एक समानांतर भुजा या पहली समानांतर भुजा दिया हुआ है, पहली समांतर भुजा बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। जो पहला समानांतर भुजा था वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा समानांतर भुजा नहीं दिया गया है। तो हम लोग मान लेंगे, पहले हम लोग ऊंचाई लिख लेते हैं क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है। तो ऊंचाई हमारा कितना दिया गया है, तो ऊंचाई के रूप में हमको मिला है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। हमारे पास दूसरा समानांतर भुजा नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि दूसरी समानांतर भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग डायरेक्ट उसका सूत्र लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे और उसके सूत्र के आधार पर दूसरी समानांतर भुजा ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ क्या है, पहले उसको देखते हैं। चूंकि दिया हुआ था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सूत्र क्या होता है उसको लिखते हैं। सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई बराबर कितना है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़ दीजिए, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग सेंटीमीटर लगा लेंगे। 1/2 इंटू, अब बताइए समानांतर भुजाओं का योग है तो पहला समानांतर भुजा हमारा कितना था, 14 सेंटीमीटर, और दूसरा समानांतर भुजा नहीं दिया हुआ था तो दूसरा समानांतर भुजा हम लोग कितना मान लिया है, x। तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है कितना, 8, तो लिख लेंगे 8 और बराबर में कितना 176 जो क्षेत्रफल दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ कितना 14 प्लस x, यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो गुना है, कोष्ट बंद करेंगे। ये जो 8 इधर गुना में है जब उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 176/8। जब हम 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, एक बचेगा, फिर से 8 दूनी 16 यानी 22 आ गया। अब यहाँ आप देखिएगा कि ये जो 1/2 गुना में है जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 2 उसके साथ क्या में हो जाएगा, यहाँ जब 2 आप देखिए 2 भाग में है, जब उस तरफ जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, या फिर 1/2 गुना में है
तो उधर जाएगा तो 1/2 भाग में बदल जाएगा। यानी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 14 प्लस x बराबर 22, इधर गुना में है 1/2 तो हम 1/2 भागा में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं 14 प्लस x बराबर 22 लिखेंगे, गुना ये जो 1/2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1। अब आराम से गुना कर सकते हैं, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या था, 14 प्लस x बराबर उधर क्या आया हमारा 22 दूनी 44, 44/1 आएगा, लेकिन 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आगे चलिएगा, x के साथ 14 प्लस में है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 44 इधर लिखा गया, ये जो 14 प्लस में था बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। अब x बराबर जब 44 में से 14 को खर्च करेंगे तो 4 में से 4 खर्च 0 और 4 में से 1 खर्च 3, और यही सेंटीमीटर में हमारा आंसर हो गया किसका, x का वैल्यू। तो हमको x का वैल्यू नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था दूसरी समानांतर भुजा। तो हम लोग अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए दूसरी समांतर भुजा जो हम लोग का x था वो कितना आ गया 30 मीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।